हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अगस्त 2022 की रीडिंग। ओके, याद रखिए जनरल रीडिंग है। डेक्स फॉर रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। लौट के आए तो थैंक यू वेरी मच। यू कैन ज्वाइन मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग यू कैन रीच आउट टू मी। उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी क्या है हमारे पास अगस्त 2022 के लिए फॉर ऑल द साइंस। ओके लियोज, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर अगस्त 2022। कि वी हैव एल्जिस। ओके ओके, एल्जिस बात करता है प्रोटेक्शन की। यू कैन सी इन दिस कार्ड दिस women is highlighting the negative forces. okay, इसके सराउंडिंग नेगेटिव फोर्सेस हैं। शी इज़ प्रोटेक्टिंग हर सेल्फ। ओके, तो ये कार्ड बात कर रहा है कि लाइक आपके गुड नेचर का, आपकी भोलेपन का, आपकी सादगी का कोई फ़ायदा ना उठाए। इस महीने आपको काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा अपनी नेगेटिविटी से भी और लोगों की नेगेटिविटी से भी। ठीक है, कई बारी नेगेटिविटी आउटसाइड से आ रही है, कई बारी नेगेटिविटी आपकी इनसाइड से भी आ रही है। ओके, सो जस्ट टेक आउट एन इंट्यूटिव अप्रोच। अपनी एक इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करें कि द वे यू आर फीलिंग इज़ जेन्युइन एंड दैट नीड टू बी चेंज इफ इट, स्पेशली इफ इट इज़ नॉट मेकिंग यू फील गुड। ओके, सो एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत आपको रह सकती है अगस्त में, एक अलर्टनेस की ज़रूरत रह सकती है। ओके okay, let's see from tarot your recent past, upcoming future and also your current energies. Okay, okay, for your recent past we have the moon and two of wands. For your current energy we have temperance and 10 of wands. Okay, and for your upcoming future we have 5 of swords and 5 of pentacles. Okay, great change is coming for you indeed. Queen of Pentacles is your overall energy. Okay, first of all, whatever happens to you in August, you need to be very mindful that you don't lose your temper, that you still be in forgiving and nurturing energy towards other. ठीक है, अपने मन में लाइक एक होता है ना, circumstances should make you better, not bitter. Whatever happens, you can always choose to be calm, you can always choose to be forgiving, you can always choose to be like, you know, keeping yourself sane in any kind of situation. ओके, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप टॉलरेंट हो जाएं। ओके, आप सब कुछ टॉलरेट करें। नो, इट इज़ लाइक इट कैन बी हैंडल इन अ वेरी ग्रेसफुल वे इफ़ यू वांट टू, इट कैन बी हैंडल इन अ गुड वे इफ़ यू वांट टू। ओके, in your recent past we have moon and two of wands. Okay, there is something in your subconscious, in your like emotions जो कि आप देख नहीं पा रहे हैं, जिसको आप बहुत ओवर थिंक भी कर रहे हैं। उसको देखने के लिए आप ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं, but still you cannot figure it out what is it exactly. Okay, it can be, again if I associate this with negative people, it can be gaslighting for some of you. तो gaslighting के बारे में आप समझें कि what is it. Okay, and also यहाँ पर apart from that negative thing, it can be like your own subconscious. There is some trauma, some pattern in your own energy that you don't feel worthy of achieving something good in your life maybe. And also it can be like you already have everything, but still you're looking outside for something else, for another spark, for another high. Okay, and it can also be that whatever you achieved, whatever you are having right now, you are not satisfied with it and you want something else. ओके, और ये आपका एक सबकॉन्शियस पैटर्न भी हो सकता है दैट यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर मोर. मे बी यू हैव इनफ एंड स्टिल यू आर लुकिंग फॉर मोर. ओके, एंड इट इज़ मे बी कमिंग फ्रॉम, यू नो, देर आर पीपल अराउंड यू दैट्स नॉट थिंक यू हैव डन वर्दी. ओके, कई बार होता है ना कि लाइक
आपने बहुत अचीव कर लिया, बट स्टिल आपके पेरेंट्स खुश नहीं है, स्टिल आपका स्पाउस खुश नहीं है, एंड यू स्टिल फील दैट यू आर नॉट गुड इनफ in any way. Okay, this is not just financial thing, it can be like you have put lots of effort in your marriage, lots of effort in your relationship, but still you are not appreciated and you don't feel worthy enough, and it can be like coming from outside, and now it is your own subconscious pattern, because whatever we repeat in our mind, it become our belief, and belief is satanic. Okay, कोई भी belief होना, अच्छा बुरा कोई भी belief होना, क्योंकि वो टेम्पररी चीज़ है, थॉट बदली जा सकती है, विचार बदले जा सकते हैं, तो जिस भी विचार पर आप रुक गए हैं आकर, तो वो कहीं ना कहीं आपके फ्लो को रोक रहा है, आपके इमोशंस को रोक रहा है, तो उसको बहने दीजिए. ओके, नो इट, उसको अनकॉन्शियस को, सबकॉन्शियस पैटर्न को समझिए कि अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, किसी ने प्रेज कर दिया तो बहुत अच्छा फील करना, किसी ने बुरा कह दिया तो बहुत बुरा फील करना. इट कैन बी लाइक अगेन योर सबकॉन्शियस पैटर्न विच यू कैन ड्रेन ऑफ. ओके, एंड देन यहाँ पर हमारे पास है करंट एनर्जीज के लिए टेम्परेंस, विच इज शोइंग दैट यू आर कमिंग इन टू बैलेंस, यू आर अंडरस्टैंडिंग लाइफ, यू आर अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, यू आर अंडरस्टैंडिंग योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी में भी, एंड दिस पेन ऑफ डिसकंटेंटमेंट इज एंडिंग. ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड को भी दिखा रहा है, तो एक टफ साइकिल आपके लिए ज़रूर कंप्लीट हुई है. या मून भी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो मे बी अपकमिंग न्यू मून से या अपकमिंग फुल मून से आपकी, अगेन यहाँ पर फुल मून की एनर्जी है दोनों ही जगह, तो मे बी अपकमिंग फुल मून से यू आर गेटिंग rid, एंड न्यू मून की एनर्जी भी है, तो मे बी मून इज़ वेरी एसेंशियल, एंड लुक फॉर चेंजेस यू एनकाउंटर ड्यूरिंग द मून साइकिल्स. यहाँ पे हो सकता है इट इज़ एंडिंग. ओके, आई एम हेयरिंग 10 days, कुछ एक रियलाइजेशन आपको विद इन 10 days हो सकता है. ओके, एंड ऑल्सो इन अगस्त as we are talking of. Okay, and upcoming future में we have 5 of swords and 5 of pentacles, वो again change को दिखा रहा है. एक big change can be coming into your mind pattern, again not feeling good enough and not feeling worthy, and also maybe achieving everything and winning over other people, still not feeling worthy. Okay, because वो appreciation आप और लोगों से choose मतलब ढूंढ रहे हैं, validate कर रहे हैं. You have the key, you have the key to this door, you can free yourself. Okay, वेन डायर की एक बहुत ही अच्छी वीडियो है, आई डोंट नो आपको कैसे मिलेगी, बट स्टिल उसका जो एसेंस है वो मैं आपको बताती हूँ. दैट मान लीजिए आपका घर है, आप चाबी ढूंढ रहे हैं और चाबी कहीं गिर गई है, और आप आपके घर में लाइट भी चली गई है, अब आप कुछ ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अब आपको लेकिन दिख रहा है बाहर स्ट्रीट लाइट जल रही है, तो आप जाकर वहाँ स्ट्रीट लाइट में चाबी ढूंढ रहे हैं. That doesn't make any sense. If darkness is here, you need to work it here. And बाहर की लाइट आपको वो रोशनी नहीं दे सकती. It is like ऐसे ही कुछ ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है कि अगर हमारे अंदर ही डार्कनेस है, अगर हम खुद से सॉल्यूशंस नहीं निकाल पा रहे हैं, हमें क्या चाहिए हम नहीं जान पा रहे हैं, हम उसके लिए आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो बाहर की लाइट या बाहर की रोशनी हमको कोई भी हेल्प नहीं कर सकती. एंड इट कैन बी लाइक जस्ट अनदर पर्सन, या आपके खुद के स्पाउस हो सकते हैं, खुद के रिलेशनशिप में जिनसे आप हैं, आपके इमीडिएट क्लोजली पीपल हो सकते हैं जो आपको एक लाइट दिखा भी रहे हैं मे बी, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू सी इट बिकॉज दैट डार्कनेस इज इनसाइड यू. ओके, लेट्स सी सम हीलिंग मैसेजेस. ओके, सो अगेन बिग चेंजेस कमिंग इन योर माइंड पैटर्न्स, एंड मे बी you are coming into balance. Okay, you need to again be very watchful कि आप इन चेंजेस के दौरान अपना टेम्पर लूज़ ना करें, अपना बेसिक स्वभाव लूज़ ना करें. even if you are a very good person and you are taken advantage of, you don't need to lose your temper. You should respond and not react. Okay, be conscious. Okay, let's see healing messages for you. We have lovers, that's great, success and fighting. Okay, then we have letting go. Okay, so maybe यहाँ पे again देखिए lovers है, success है, इसका मतलब ये नहीं आ रहा है. Okay, it can also be you need to let go of the ideas of these कि lover ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सक्सेस ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए. यू आर सक्सेसफुल राइट नाउ, वट एवर यू हैव डन, टेक टाइम टू अप्रिशिएट योर सेल्फ एंड ऑल्सो लव योर सेल्फ. बी इन हारमनी विद योर सेल्फ फर्स्ट. ओके, देन आप अपने आप ही और लोगों से भी अच्छे से
जुड़ सकते हैं। जितना ज़्यादा सतह पर आप अपने अपने आप को जानते हो, उतने ही सतह पर आप दूसरों को जान सकते हैं। एंड डोंट फाइट इट, ठीक है। डोंट फाइट फॉर लव, डोंट फाइट फॉर सक्सेस, फाइट विथ योर सेल्फ, दैट इज़ रेसिस्टिंग प्रेजेंट मोमेंट। ओके, प्रेजेंट मोमेंट में वो नहीं होना चाहिए कि लाइक ये क्यों नहीं हो रहा है, और इसी चीज़ में जो जहाँ पर वो चीज़ होनी थी, प्रेजेंट मोमेंट में वो चीज़ होनी थी, वो मोमेंट निकल गया। ओके, एंड दैट ब्रिंग्स मोर एंड मोर फ्रस्ट्रेशन। ऐसे ही करते लोगों का प्रेजेंट मोमेंट छोड़ते छोड़ते ही सालों और पूरी उम्र बीत जाती है। तो अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पावर ऑफ नाउ। ओके, लेट्स सी अ chakra message for you. What you need to heal. Okay, we have sacral chakra, letting go again. Yes, letting go is not giving up. चीज़ों को let go करना मतलब उन पर गिव अप करना नहीं है। समटाइम्स इट इज़ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। ओके, आप देखिए यहाँ पे लेटिंग गो और सक्सेस दोनों का ही मैसेज कनेक्टेड आया है, जो मे बी आई वॉज नॉट एबल टू पिक अप। दैट लेटिंग गो का मतलब गिव अप करना नहीं है। लेटिंग गो का मतलब है कि आपने उससे रेसिस्टेंस बंद कर दिया। जो चीज़ अभी वैसे भी नहीं हो रही है और आपने उससे लड़ना बंद कर दिया। एंड पहला स्टेप हो सकता है वो आपका सक्सेस के लिए, कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी ज़िंदगी में, हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करने के लिए। और हैप्पीनेस भी अभी इसी मोमेंट में है। ओके, नहीं तो कहीं नहीं है, नहीं तो कहीं नहीं है। कल नहीं आने वाली है खुशी, आज ही है। आज ही उसको तब्दील करना सीखो। आज को ही हैप्पीनेस में, सक्सेस में और लव में तब्दील करना सीखना होगा। ओके, टिल यू नो अचीव दैट पॉइंट, तब हाँ होगा। तब हो सकता है कि आप कुछ समय बाद, लाइक 2 साल बाद पलट कर देखें कि अरे मैं इतनी सारी जर्नी को कवर भी कर गया। ठीक है, वो कैसे कवर हुई? अभी के मोमेंट में वर्क करके। ओके, so yes, this was your reading guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.